नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस न्यू भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आज एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि 21/8/2024 को जो पेपर हुआ था उसी का ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप भी इसे शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में ये भी देखिएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। इसी से आपको पता चल जाएगा कि जो न्यू भर्ती आया हुआ है उसमें आप कितना स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आप सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और जितने भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। यहाँ हम हर सब्जेक्ट का आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे और एप्लीकेशन पे भी क्लासेस आपका शुरू हो चुका है, कोर्सेस लॉन्च हो चुका है। तो जो भी एप्लीकेशन से जुड़ के क्लास करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी आगे सारा प्रक्रिया भी बताएंगे आपको हम। आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक पेपर है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सांभर झील ये किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, याद रखिएगा, और ये स्थलबद्ध झील है। जबकि खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील की बात किया जाए तो वो चिल्का झील उड़ीसा में है, और ये तटीय झील है चिल्का वाला। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, NH44 किसको जोड़ती है। देखिए जो भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, तो वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ऑल सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं और बिल्कुल मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। और वहां पर थ्योरी क्लास चलता है, प्लस में साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाता है, और ऑनलाइन आपको टेस्ट भी मिलेगा उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी, याद रखिएगा। और ये सबसे आपका लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी अगर लंबाई पूछा जाए तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसका पुराना नाम क्या था, NH7 इसका पुराना नाम था। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, इतना चीजें क्लियर है आपका। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस की बात किया जाए तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती मनाते हैं। हम सभी चीजें क्लियर हैं। अगला प्रश्न देखिए, दलाई लामा भारत कब आए थे। तो देखिए दलाई लामा जो है भारत आपका 1959 में आए थे। और ये कहां से आए थे दलाई लामा, तो तिब्बत वाला क्षेत्र से। कहां से, तिब्बत वाला क्षेत्र से। जब चीन तिब्बत पे अधिकार कर लिया था तब ये भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य आपका बिहार हो जाएगा। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर सबसे अधिक की बात किया जाए साक्षरता दर में तो वो केरल राज्य, याद रखिएगा आप सभी। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, तो वो बिहार में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो याद रखिएगा आप सभी। उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 57.2% है। झारखंड में साक्षरता दर की बात किया जाए तो 55.4% महिलाओं का है। और वही राजस्थान में बात किया जाए तो राजस्थान में 52.1% है। ध्यान देंगे आप सभी। और बिहार में साक्षरता दर कितना है महिलाओं का, तो 51.5% है। तो इतना फैक्ट आप इससे संबंधित जरूर याद रखिएगा। इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। करंट से क्वेश्चन है। भारती हरी महताब को बनाए गए थे, याद रखिएगा सब। अगला है कि सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है। तो सबसे ज्यादा गरीब जो है वो बिहार राज्य है। लगभग 33.76% यहाँ व्यक्ति क्या है, निर्धन यानी कि गरीब है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायित्व है। तो देखिए शरीर का जो तापमान होता है इसको नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होता है जो मस्तिष्क में आपको देखने के लिए मिलता है। एड्रिनल को हम सभी लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला है कि इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। देखिए कालिदास द्वारा लिखित रचना अभिज्ञान शाकुंतलम इसकी रचना है, रघुवंश भी इसी की रचना है, और मेघदूत भी इसी की रचना है। जबकि गीता की बात किया जाए तो गीता कालिदास की रचना नहीं है, याद रखिएगा।
ये जो है आपका महिश्री व्यास का है, याद रखिएगा आप सभी। किसकी रचना है? महिश्री व्यास की रचना है आपका गीता, जिसे हम भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। अगला है प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। हरिसेन किसका कवि था? समुद्रगुप्त का कवि था। तो ये फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, समुद्रगुप्त का कवि था। अगला है भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे आपको अंगूठा का बटन दिखाई देगा इस साइड में, उसे दबा के आप सभी ज़रूर लाइक कर लीजिएगा जितने भी हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहा है तो आप सिर्फ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको बताए हैं कि यहाँ हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे हर सब्जेक्ट का, टेंशन नहीं लेना है आप सभी को। अब बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे, बस सिलेबस के आधार पर सारा चीज़ तैयारी करवा देंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इधर आपको व्हाइट कलर में एक सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उसको दबा लीजिएगा और एक घंटी बनकर आएगा। जब दबाइएगा तो उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा घंटी पर दबा के। ऊपर में 2 एरो आएगा, उसको दबा लीजिएगा, तभी होगा फटाक से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी क्लास होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाता है? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। और इसकी चर्चा कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 67 बी में इसकी चर्चा किया गया है। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो दिया था स्लाइडेन और शवान ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कोशिका सिद्धांत पेश कब किया गया था? 1939 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। कोशिका का पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इसने मृत कोशिका का खोज किया था, जबकि ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था, याद रखिएगा आप सभी। मृत कोशिका का रॉबर्ट हुक ने कब खोजा था? 1665 ईस्वी में। और मृत कोशिका का खोज कब किया गया था? 1665 में। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। चीजें क्लियर हैं? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 243 के में किया गया है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। और भाग की बात किया जाए तो भाग 9 में इसकी चर्चा किया गया है राज्य चुनाव आयोग के बारे में। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो ये पुरस्कार दिया गया था आप सभी का गुलजार और राम भद्राचार्य को दिया गया था। तो ऑप्शन में ए और बी दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। गुलजार जो है ये उर्दू से संबंधित था और राम भद्राचार्य संस्कृत से। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन हैं? उस समय क्वेश्चन पूछा गया था, करंट से क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनक राम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 2024 में था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे? देखिए ये सभी चेंज होते रहता है, तो अपडेट होना होगा करंट अफेयर के साथ में। तो जब हम करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा आपको करंट अफेयर पर अभी दिमाग नहीं लगाना है। प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे? सुकुमार सेन थे, याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस फ्रांस में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। और यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 को किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में कि यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 को किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है यूनेस्को का। ध्यान देंगे आप सभी। क्या बताएं यूनेस्को का पूरा नाम? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। अगला है मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। 25 सितंबर 2014 को। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो, सॉरी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये मैथमेटिक का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, इसको आपसे बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका सोल्यूशन होगा तो हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, एक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है चालनी कोशिका किसे कहा जाता है?
तो देखिए चालनी कोशिका फ्लोएम में मौजूद होता है और फ्लोएम को ही चालनी कोशिका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। फ्लोएम का काम क्या होता है पता है आप सभी को, ये भोजन का परिवहन करता है, जबकि जाइलम जो होता है ये पानी का परिवहन करता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला है पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी का प्लायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर इस रफ्तार से किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी पर से फेंक दिया जाए तो वह पुनः वापस पृथ्वी पर नहीं लौट पाएगा। 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले 0 से लेकर 50 तक विषम संख्या निकालना होगा कि कितना होता है, उसके बाद फिर इसका योगफल करना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 625 हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। नवरत्न में कौन सा समास है। तो यहाँ नवरत्न की बात किया गया है, तो द्विगु समास होगा। द्विगु समास में क्या बताएं कि आगे क्या रहता है, संख्यावाची शब्द होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है, अपोजिट शब्द होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, जितने भी कारक विभक्ति हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सभी तत्पुरुष समास में आता है समास विग्रह करने के बाद। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेष और विशेषण होता है इसमें। अगला है कि समान नागरिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान नागरिक सहायता का उल्लेख जो है ये अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अनुच्छेद 21 की बात किया जाए तो इसमें क्या चीज़ का चर्चा है, प्राणिक एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के बारे में बताया गया है। या कह सकते कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो याद रखिएगा विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 356 में क्या है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और राजकीय आपातकाल जो राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। तो ये अनुच्छेद 21 में उल्लेख किया गया है, जैसे अभी आपको हम बताए थे। अनुच्छेद 19 में क्या चीज़ की चर्चा है पता है आप सभी को, कि नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। पता है आप सभी को, अनुच्छेद ए, अनुच्छेद बी, अनुच्छेद सी, इस प्रकार से किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 32 जो है, इसे हम सभी क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं या संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक पुस्तक, ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, आंसर बताते हैं, बनाने का कोशिश कीजिएगा। 120 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम पे दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च कर लीजिएगा। युवा शक्ति बिहार सर्च कीजिएगा, आप सभी बिहार सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कर दिए हैं, अन्यथा डायरेक्ट जाइएगा टेलीग्राम पे, वहां पर सर्च कीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भाग गया था। तो हजारीबाग जेल से 1942 में जयप्रकाश नारायण भाग गए थे, याद रखिएगा। इसी के साथ में आपका योगेंद्र शुल्क था, साथ में सूर्य नारायण सिंह भी था, गुलाम प्रसाद भी था, शालिग्राम सिंह भी था, रामनाथ मिश्र भी था, जो कि दीवार छलंग के भाग गया था 1942 में। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो सभी को पता होगा कि सोनपुर का सबसे बड़ा पशु मेला है और इसे हम सभी हरिहर मेला या हरिहर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, सोनपुर वाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में है। तो देखिए भीम बांध अभ्यारण्य जो है ये बिहार के मुंगेर जिले में है। तो बिहार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार पढ़ना होगा। 1975 में आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था। तो इस समय रामचंद्र धोडीबा भंडारे था, याद रखिएगा। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आप सभी को ये बताना है, चलिए पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिए। देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है पटना नहीं होगा, शिवहर में है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है 1823 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि शिवहर में बात किया जाए तो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आयोग के द्वारा यही क्वेश्चन आंसर लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, शिवहर होगा। गया में
883 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नालंदा में 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो शिवहर करेक्ट आंसर होगा। अगला है यहाँ पर भी आपका जो कि मैथमेटिक का सवाल है, आंसर बताते हैं इसका 25 इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप सभी। यहाँ पर भी आपका मैथमेटिक का सवाल है, आंसर बता देते हैं 96 इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देंगे, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे आपका हम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। जबकि न्यूट्रॉन की खोज की बात किया जाए तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। अगला है जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? तो आपको पता है कि एक आपका 6 अगस्त 1945 को गिराया गया, 1945, और एक 9 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया गया था। और ये सब गिराया गया था 1945 में यूएसए के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ध्यान देंगे। न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरल में सबसे ज़्यादा है लिंगानुपात। देखिए, हरियाणा में लिंगानुपात की बात किया जाए तो यहाँ पर मात्र में 879 पुरुष महिला 1000 पुरुष पर हैं। देखिए, हरियाणा की लिंगानुपात की बात किया जाए तो 1000 पुरुष पर मात्र में 879 महिला है, याद रखिएगा आप सभी। और वहीं बिहार की बात किया जाए तो 1000 पुरुष पर 918 महिला है। तो ये याद रखिएगा आपसे बिहार वाला। अगला है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र की रत्नागिरी में हुआ था। तो 23 जुलाई 1856 होगा महाराष्ट्र की रत्नागिरी में। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति 250 या 255 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। तो याद रखिएगा, मोगलीपुत्र तिस्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिश्य भी कहा जाता है। और इसमें शासक कौन था? अशोक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस किस अनुच्छेद में बात किया गया है? देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रक्रिया की बात ये आपका अनुच्छेद 61 में किया गया है। वही अनुच्छेद 52 की बात किया जाए तो ये कहता है कि भारत में क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा जो देश का एक सर्वोच्च नागरिक होगा। तो भारत में राष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 74 की बात किया जाए तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की चर्चा अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना की बात करता है अनुच्छेद 80। बट महाभियोग की बात किया जाए तो 61। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आपसे कि बंगाल विभाजन के समय हुआ था। तो देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था और इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया? 1911 में हुआ था, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो बिहार में टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। किस चंपारण में? पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को, पश्चिमी चंपारण में है। पलामू कहाँ पे है? तो ये आपका झारखंड में पड़ता है पलामू। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। और कन्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3 होता है। तो NaNO3 ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन बिहार का जिला है जो नेपाल से सीमा नहीं लगाता है? तो देखिए, नेपाल से सीमा जो नहीं लगाता है वो आपका हो जाएगा गोपालगंज का सीमा नेपाल से नहीं लगता है, जबकि मधुबनी, सुपौल और सीतामढ़ी ये सभी का सीमा लगता है। अगला है छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऊंची हरकत से कार्य को सिद्ध करना। तो ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अन्वेषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है अनु प्लस एसन होता है। अनु प्लस एसन, याद रखिएगा, ऑप्शन में डी वाला करेक्ट आंसर होगा। अनु प्लस एसन करेक्ट आंसर होगा। फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो फाहियान जो आया था चीनी यात्री था। फाहियान क्या था? चीनी यात्री था। और ये गुप्त शासक के समय में आया था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुने हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ध्यान दीजिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला है जी का मान कितना होता है, तो देखिए जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है आपका जी का मान। क्या बताएं कि 6.67 इंटू 10⁻ आपका -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था, किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आया था, लगभग जो है कि 1333 आपका ईस्वी में आया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भरपेट में कौन सा समास है? तो यहाँ भरपेट की बात किया गया है, तो अब यही भाव समास है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो भर देख रहे हैं ये आपका क्या है, एक उपसर्ग शब्द है, ध्यान दीजिएगा। और जहाँ उपसर्ग पहले लगे तो वह आपका अब यही भाव समास ही होता है। मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक को क्या कहते हैं? देखिए मांसपेशी को जो अस्थि से जोड़ता है ना, इसे हम सभी कहते हैं टिंडन। तो इसे हम सभी टिंडन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि दस्तलेख संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन में बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। लगभग जो है कि देखिएगा तो सिरका में 5 से लेकर 8% तक आपको एसिटिक अम्ल का विलयन सिरका में देखने के लिए मिलता है। अगला है सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? परडर्मम या छाल में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम ऊपर आधारित है वह है। तो ये आपका जो है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा पुल धौलिया सदिया किस नदी पर है? तो देखिए धौलिया सदिया जो है ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पे है। तो ये आपका लोहित नदी पर है और ये आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित। अगला है मुद्रास्फीति में क्या होता है? तो देखिए मुद्रास्फीति में जो होता है मुद्रा का मूल्य घटता है तथा सामान की कीमत बढ़ जाती है, यानी कि मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। तो ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? तो इसे जो है कि बांकीपुर में रखा गया था। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है या सिद्धांत से। लगभग देखिएगा तो 36 से ले 51 तक जो है कि ये नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी की लंबाई तो 730 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो देखिए विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के गया जिले में है। तो बी राइट आंसर होगा। विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? भारत का प्रथम गृह मंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो बी राइट आंसर होगा। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र डैश के अंतर्गत आता है, यानी कि ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा कौटिल्य चाणक्य था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये आपका 1.0003 होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, शाहजहां ने। वर्षा की बूंद गोलाकार किसके कारण से होती है? तो ध्यान दीजिएगा आपसे पृष्ठ तनाव के कारण से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार सूचना आयोग की स्थापना 2006 में। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा आप सभी
आपका 46 मानव में क्रोमोसोम की संख्या होती है। 23 जोड़ा भी यहाँ पर सही होगा, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? तो देखिए पितृपक्ष मेला जो है गया में लगता है। अगला है द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में सी मॉन्टेक्यू, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पौधे की वृद्धि का कौन सा हार्मोन होता है? तो इसके लिए जो होता है ऑक्सिन होता है, याद रखिएगा आप सभी। ऑक्सिन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय गुजरात राज्य में स्थित है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो भारत में शासन व्यवस्था जो है ये आपका संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। अगला है हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक जो है ये आपका केपी जायसवाल था, याद रखिएगा आप सभी, केपी जायसवाल। अगला है 1919 से 20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में भी स्वामी विद्यानंद ने किया था, याद रखिएगा। अगला है सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो ये आपका पत्रकारिता में मिला था। अगला है भारत के कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज किया गया था? तो यह आपका केरल राज्य में दर्ज किया गया था कोविड-19 का। अगला है कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। अगला है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? देखिए लेंस बनाने के लिए कांच से ही लेंस को बनाया जाता है, पता है आप सभी को। तो यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिक सिलिकॉन से नहीं होगा। यहाँ पर लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो कांच का उपयोग किया जाता है, ये सही आंसर होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद से हटाता है? तो लोकसभा के सदस्य ही हटा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 324 में किया गया है, तो याद रखिएगा आप सभी। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो देखिए भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 6 भेद। कौन कौन सा? एक समान भूत, आचरण भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेता हेतु मदभूत होता है। तो 6 होता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123 के तहत, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये आपका रंध्र के द्वारा होता है, जिसे हम सभी अस्थेमेटा के नाम से जानते हैं। अगला है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेशन में हम आपको 100 क्वेश्चन दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका इंग्लिश का पोर्शन छूट गया है, ठीक है। जो आपका इंग्लिश का पोर्शन था ये छूट गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको टेलीग्राम पे आपको डाल दें, ठीक है। तो आपसे जाकर टेलीग्राम से देख लीजिएगा, मैथ का सोल्यूशन और इंग्लिश वाला सेक्शन आंसर के साथ में हम दे देंगे, तो जाके देख लीजिएगा। होगा तो इसका PDF हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो जाके वहाँ से देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है। आपका इंग्लिश वाला सेक्शन इसमें छूट गया है शायद मेरे ख्याल से। अच्छा कोई बात नहीं है, हम वो आपको दिलवा देंगे, तो आप सभी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद।